हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी दिनेश। आज हम स्टार्ट करेंगे एमएमआई का लास्ट लेक्चर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन, उसमें हमारा ये लास्ट लेक्चर है। आज हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा एमएमआई का। तो आज हमारा टॉपिक है मापन संबंधी महत्वपूर्ण पद, यानी कि इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मेजरमेंट। यानी जो मापन संबंधी जो महत्वपूर्ण पद, यानी मापन करते समय कौन कौन से पदों का यूज किया जाता है, आज हम उससे देखेंगे। तो देखते हैं, पहला आता है सूक्ष्मता, यानी प्रिसीजन किसे कहते हैं। तो सूक्ष्मता देखते हैं, किसी भी मापन क्रिया में माप की बारंबारता यानी रिपीटेबिलिटी को सूक्ष्मता कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि समान रूप से लिए गए अनेक माप एक दूसरे से कितनी समानता रखते हैं, सूक्ष्मता कहलाते हैं। यानी किसी भी मापन क्रिया में माप की बारंबारता को सूक्ष्मता कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि समान रूप से लिए गए अनेक माप एक दूसरे से कितनी समानता रखते हैं, सूक्ष्मता कहलाते हैं। और दूसरी आती है हमारी यथार्थता, यानी एक्यूरेसी किसे कहते हैं। यथार्थता किसी भी मापन यंत्र की सत्यता का सूचक है। यानी जो एक्यूरेसी है वो किसी भी मापन यंत्र की सत्यता का सूचक है, अर्थात मापन के परिणाम की वास्तविक माप से सन्निकटता यानी कि क्लोजनेस को ही यथार्थता कहते हैं। अब देखते हैं, हमारा अगला है थर्ड, सुग्राह्यता या सुग्राह्यता। सुग्राह्यता, अब देखते हैं, किसी राशि के माप लेते समय उसके छोटे से अंतर को मापने में कोई यंत्र जितना सूक्ष्म हो वह उसकी सुग्राह्यता कहलाता है। यानी किसी राशि की माप लेते समय उसके छोटे से अंतर को मापने में कोई यंत्र जितना सूक्ष्म हो वह उसकी सुग्राह्यता कहलाता है। अगला चौथा टॉपिक हमारा हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस क्या होता है? किसी मापन यंत्र के लोडिंग तथा अनलोडिंग वक्रों में अंतर के कारण होने वाली त्रुटि को हिस्टैरिसीस कहते हैं। यानी कि किसी मापन यंत्र के लोडिंग तथा अनलोडिंग वक्रों में अंतर के कारण होने वाली त्रुटि को हिस्टैरिसीस त्रुटि कहते हैं। पाँचवा है प्रत्युत्तर समय। प्रत्युत्तर समय क्या है? मापित राशि में अचानक परिवर्तन के बाद व्यतीत होने वाला यह वो समय है, यानी कि मापित राशि में अचानक परिवर्तन के बाद व्यतीत होने वाला यह वह समय है जब तक कि मापन यंत्र कोई संकेत देता है जो वास्तविक माप से दी गई अनुमित त्रुटि से कम मान का अंतर रखना हो। अगला आता है हमारा छठा, पुनरावृत्ति या बारंबारता यानी रिपीटेबिलिटी। यह किसी मापन यंत्र का वह गुण है जिसके कारण जब मापन कार्य किया जाता है तो वह समान राशि के मापन के समान परिणाम दोहराता है। अगला देखते हैं अंशांकन। अंशांकन किसे कहते हैं? किसी माप संकेत का प्रयोग करते समय, किसी मानक संकेत का प्रयोग करके मापन यंत्र के पैमाने की फ्रेमिंग करने की क्रिया को अंशांकन कहते हैं। अब देखते हैं आठवां, मापन की अनिश्चितता। मापन की अनिश्चितता को मापने के परिणामों को व्यक्त करने के अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि मापन की अनिश्चितता को मापन के परिणामों को व्यक्त करने के अंश यानी कि पार्ट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो मानों के उस परास या रेंज ऑफ वैल्यू को बताता है जिसमें वास्तविक मान के होने का आकलन किया गया हो। हमारा आता है अंतःपरिवर्तनीयता किसे कहते हैं? अंतःपरिवर्तनीयता। अंतःपरिवर्तनीयता का तात्पर्य उस संयोजन से है जिसके अंतर्गत स्टॉक में से संयोगिक रूप से कुछ अवयव का चुनाव करके तथा उन्हें आपस में जोड़कर एक संयोजन तैयार की जाती है और जिसके लिए कोई फिटिंग या समंजन न करनी पड़ती हो। अब देखेंगे मानकीकरण एवं मानक संगठन। अब देखते हैं, मानकीकरण का अर्थ है किसी अवयव विशेष के साइज को राष्ट्रीय स्तर और अगर संभव हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट बनाना, जिससे उच्च स्तरीय उत्पादन तथा विशिष्टीकरण के लाभों को हासिल किया जा सके। मानकीकरण क्या है? मानकीकरण का अर्थ किसी अवयव विशेष के साइज को या कोई हमारा जो पार्ट है उसके साइज को राष्ट्रीय स्तर और अगर संभव हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट बनाना, जिससे उच्च स्तरीय उत्पादन तथा विशिष्टीकरण के लाभों को हासिल किया जा सके। मानकीकरण का मूल उद्देश्य विभिन्नता को न्यून करना तथा अंतःपरिवर्तनीयता को बढ़ावा देना होता है। मानकीकरण का मूल उद्देश्य विभिन्नता को न्यून करना तथा अंतःपरिवर्तनीयता को बढ़ावा देना होता है। अब
के मानकीकरण के प्रमुख लाभ निम्न है। मानकीकरण के लाभ कौन कौन से? नंबर 1, उच्च उत्पादन दर प्राप्त होती है। उच्च उत्पादन दर प्राप्त होती है। नंबर 2, उत्पादन गुणवत्ता में वृद्धि करने में मदद मिलती है। नंबर 3, इससे मशीनों के रखरखाव तथा मरम्मत में मदद मिलती है। नंबर 4, कम समय तथा कम प्रयास करने के कारण उत्पादन लागत में कमी आती है। अब देखते हैं मानक संगठन। मानक संगठन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक मानक संस्थाएं हैं जो मानकीकरण का कार्य करती हैं। कुछ मानक संगठन निम्न हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक मानक संस्थाएं हैं जो मानकीकरण का कार्य करती हैं। कुछ मानक संगठन निम्न हैं। नंबर 1, भारतीय मानक ब्यूरो, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। भारत में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के मापनीकी यंत्र के मानकीकरण का कार्य करता है। भारत में भारतीय मानक ब्यूरो ही मापनीकी यंत्रों के मानकीकरण का कार्य करता है। भारतीय मानक संस्थान इसी की एक महत्वपूर्ण शाखा है, यानी कि जो भारतीय मानक संस्थान यानी इंडियन स्टैंडर्ड जो संस्था है, इसी की महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका कार्य न केवल इंजीनियरिंग अवयवों तथा उत्पादन विधियों का मानकीकरण तथा सरलीकरण होता है, बल्कि भारत में गुणवत्ता को बढ़ावा देना भी है। अब देखते हैं हमारा सेकंड है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। ये हमारी मानक संगठन की जो मानक संगठन की संघ शाखाएं, जो पहला था भारतीय मानक ब्यूरो, दूसरी है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। यह देखते हैं राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला मानकों के विभिन्न क्षेत्रों में शोध का कार्य करती है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला का मापनीकी अनुभव मापन तकनीकों में शोध एवं विकास कार्यों की देखरेख करता है। थर्ड है विधिक मापनीकी का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो जो हमारा विधिक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML, जो हमारी विधिक मापनीकी का अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना सन 1955 में हुई थी। यह संगठन विधिक मापनीकी के सामान्य अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय कमेटी तथा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को मिलाकर बनाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य विधिक मापनीकी के सामान्य सिद्धांतों को ज्ञात करना, उसकी सामान्य जटिल समस्याओं का अध्ययन करना तथा मापन यंत्रों के विभिन्न नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण के लिए योजना बनाना आदि है। इस तरह से हमारा चैप्टर 1 MMI का जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन, वो आज ख़त्म होता है। कल से हम अगला दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे MMI का। इसी प्रकार से हम सारे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर और नोटिफिकेशन बेल को ताकि पता चल सके मैं नई वीडियो डालूँ, सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। इसीलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।